बच्चों मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 12 का फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, जहाँ पर हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स का। वहाँ पर हम लोग गॉस लॉ को कर रहे हैं, तो गॉस लॉ के ऊपर आज एक आपके पास एक और नया न्यूमेरिकल एक और डेरिवेशन बच्चों आपके पास लेके आया हूँ। जहाँ पर मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में आपको एक होलो स्फेयर कराया था। आज बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सॉलिड स्फेयर है। तो आपको क्या कह रहा है, अप्लाई गॉस लॉ, आपको गॉस लॉ अप्लाई करनी है और टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके ऊपर, एक सॉलिड स्फेयर के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आपके बोर्ड के क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक सॉलिड स्फेयर है। तो जब आप लोग इस सॉलिड स्फेयर को ले रहे हैं और इसके ऊपर आप चार्ज डाल रहे हैं, तो चार्ज इस बार इसकी बाउंड्री पर ना होकर बच्चों इसके पूरे बॉडी पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यदि ये होलो होता है तो होलो होने पर बच्चों इसके सरफेस पर होते हैं, परंतु ये सॉलिड है तो इसके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी पर क्या हो गए बच्चों, चार्ज हो गए। अब हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आपके पास कैपिटल आर है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आपके पास कैपिटल आर। अब आपको क्या करना है, दो पॉइंट कंसिडर करने हैं। सबसे पहला, इफ़ अ पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड इनसाइड एट डिस्टेंस आर। हमने क्या मान लिया कि एक चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज, जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर इनसाइड की ओर यहाँ पर हमने क्या रख दिया बच्चों, पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस चार्ज को काटता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जैसे कि हम लोग सारी वीडियो में कर चुके। जिस पॉइंट पर हमें काम करना है उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब बच्चों हम लोग इसका क्या काटेंगे, फ्लक्स काटेंगे। तो एरिया वेक्टर इसके लिए बाहर की ओर होगा। यहाँ से भी हम लोग काट रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। इसका एरिया वेक्टर भी बच्चों बाहर की ओर, ऐसे ही इसका वेक्टर भी बाहर की ओर। तो जो एरिया वेक्टर है वो बच्चों आपको किसका काटना है, गॉसियन सरफेस का काटना है। ये क्या है, आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, इसी का आपको क्या करना है बच्चों, एरिया वेक्टर कंसिडर करना है। और जब आपने एरिया वेक्टर इसी का कंसिडर कर लिया तो इसी का फ्लक्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका टोटल फ्लक्स। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इसके ऊपर फेस एक ही है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था, फेस एक ही है। तो इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E.dA, ठीक है। टोटल का इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर चेहरा एक ही है तो चेहरा एक के लिए पूरे का इंटीग्रल कर देंगे। तो जिसके लिए डॉट हटाकर आप क्या लगा देंगे, कोस थीटा लगा देंगे। और कोस थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, तो दोनों के बीच में थीटा कितने डिग्री, 0। तो बचा क्या आपके पास, E.dA बच गया, ठीक है बच्चों। जहाँ पर E बाहर आ गया, A का इंटीग्रल करेंगे आप, DA का इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा, क्लियर। अब आपने E एज इट इज़ लिख देना है। अब एरिया कंसिडर करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए वो देखना है। तो आपने गॉसियन सरफेस काटी है, तो इसके लिए बच्चों एरिया क्या होगा, तो गॉसियन सरफेस के लिए एरिया, तो गॉसियन सरफेस स्मॉल आर तक है, बड़ी आर तक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो स्मॉल आर है यहाँ पर ही क्या है, आपकी गॉसियन सरफेस। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है स्फेयर का 4πr²। तो ये मेरा पहला फ्लक्स बन गया बच्चों, किस पर, गॉसियन सरफेस पर, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, अप्लाई गॉस लॉ, क्योंकि वो कह रहा है गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ आपको लगा देनी है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर चार्ज है, हाँ इसके अंदर क्या है, आप लोगों के पास कुछ ना कुछ चार्जेस हैं। तो वो चार्जेस कितने डिस्टेंस तक फैले हुए हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, सबसे पहले देखना। हमने देख लिया कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, हाँ है। अब वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो वो कर रहे हैं बच्चों स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल आर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जिसके लिए ये चार्ज पूरे वॉल्यूम पर फैले हुए हैं, तो जिसके लिए आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप लोग लिख देंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप लिखते हैं रो, जिसका फॉर्मूला Q इनसाइड अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम इधर से इधर चला गया, तो बच गया बच्चों कितना, Q इनसाइड, ठीक है। अब ये Q इनसाइड हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू रो
वी अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्लियर? जहाँ पर रो एज इट इज़, एप्सिलॉन नोट एज इट इज़। अब बच्चों इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वो सिर्फ स्मॉल आर तक है। दोबारा सुन लीजिए, गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज हैं वो सिर्फ स्मॉल आर तक है, तो इस वजह से हमने स्मॉल आर यहाँ पर कंसिडर करा। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम लोग क्या कर दें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर दें, तो क्या बचेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू इसके बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कट गया तो बच गया क्या, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E और यहाँ पर 3। तो बच्चों यानी यहाँ पर क्या मिला इनसाइड के लिए, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आप इस पॉइंट को बाहर की ओर लेकर जाना चाहेंगे सरफेस तक, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, ज़्यादा चार्ज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो ज़्यादा चार्ज आने से बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो पहली बात हमने ये कंसिडर करी किसके लिए, एट इनसाइड। हमने काम करा है कहाँ पर, इनसाइड पर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग काम करेंगे कहाँ पर, आउटसाइड सरफेस पर। तो आउटसाइड सरफेस के लिए हम लोग फिगर फिर से बना रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे एट आउटसाइड। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं किसके लिए, आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए फिगर कंसिडर करिए दोबारा से, जिसकी रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ पर सारे में चार्जेस क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। यहाँ पर सारे में चार्जेस क्या हो रहे हैं बच्चों, आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। अब हमने कंसिडर करा कि स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। जब हमने टेस्ट चार्ज रख दिया तो गोसलो क्या कहता है कि आपको उसको एक गॉसियन सरफेस में चेंज कर देना है। ये हमने उसकी क्या कर दी, गॉसियन सरफेस में चेंज कर दिया। अब जब गॉसियन सरफेस में चेंज हो गया तो बच्चों इसका फ्लक्स कहीं ना कहीं से हम लोग निकालेंगे, तो हमने इसका क्या कर दिया, एरिया वेक्टर यहाँ से कंसिडर कर लिया। तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ऐसे ही एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, ऐसे ही एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। तो सारी तरफ क्या हो गया बच्चों, एरिया वेक्टर कंसिडर हो गया। ठीक है, अब चेहरा एक ही है, तो चेहरा एक ही है, तो इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। टोटल कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ये कितना है आपके पास, डी, ई डॉट डी, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, अब डॉट हटाकर कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0। जैसे अभी हमने ऊपर किया काम, तो इतना ही फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों के पास आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर ही हमने क्या करा, एरिया वेक्टर काटा है, तो उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो इस वजह से हमने उसका एरिया भी कितना ले लिया बच्चों, यहाँ पर स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करनी है। अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस का फॉर्मूला क्या कहता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी फिर से चार्ज, अब आपको देखना है कि क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस कौन सी है, ये वाली, क्या इसके अंदर चार्ज है, हाँ, तो इसके अंदर चार्ज है। कितनी डिस्टेंस तक चार्ज कवर हो रहे हैं बच्चों, कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है चार्ज की, वो कितनी दिखाई दे रही है, कैपिटल आर। कैपिटल आर के बाहर कोई चार्ज आपका नहीं है, सिर्फ कैपिटल आर के अंदर ही चार्ज है। तो बच्चों इसके लिए फिर से फॉर्मूला लिख देंगे, चार्ज इन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों क्यू इनसाइड निकालने के लिए हम लोग इस वॉल्यूम को धर ले गए, तो कितना बन गया, रो वी। ठीक है, अब रो एज इट इज़, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस बार कैपिटल आर क्यूब क्यों लिया है, क्योंकि जो चार्ज है वो सिर्फ कैपिटल आर डिस्टेंस तक ही क्या है आपके लाई कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख दें क्यू इनसाइड की, तो कितना बनेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सेकंड बन गई, ये आपके पास फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बराबर रख देंगे। ठीक है, इनको हम लोग क्या रख देंगे, अब एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बराबर सेकंड, तो फर्स्ट का वैल्यू कितना बना, ये E इज इक्वल्स 4 पाई कैप स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर।
ये बना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बना आपके पास, ये ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बना आपके पास, ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, फ्लक्स इज इक्वल्स E इंटू 4πr²। सेकेंड फ्लक्स क्या बना आप लोगों के पास, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3πr³। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम इन दोनों को आपस में क्या रख दें, बराबर रख दें, तो जहाँ पर क्या होगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 4/3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr²। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, E इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, r² और r³। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर निकलने पर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बाहर निकलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों अब यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है उसका इनसाइड, और बाहर की ओर डिस्टेंस कितना है उसका आउटसाइड। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, आर के। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और बाहर कितना दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका डाउन हो जाएगा। तो बाहर निकलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों, आप लोगों की बढ़ रही है। तो बच्चों आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके दोनों सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के दोनों डेरिवेशन आपको यहाँ पर गॉस की दे दिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो गॉस के ऊपर बचेंगे या कुछ और अलग से न्यूमेरिकल बचेंगे, उसके हम लोग कंसेप्ट करेंगे और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे अपने चैप्टर को पूरा करेंगे। तो जितने बच्चों आप इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।